चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा को पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा, लेकिन वहां भी वे सिंघम अंदाज में लोगों को हड़काते हुए नजर आए। ये देखकर टीएमसी आग बबूला हो गई और हाई कोर्ट पहुंच गई। टीएमसी ने शर्मा पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी ममता बनर्जी की पार्टी को फिलहाल कोई फौरी राहत नहीं मिल सकी है। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि टीएमसी को निष्पक्ष प्रशासन की आदत नहीं है। चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों को नियुक्त कर रहा है जो ईमानदारी, अनुशासन और निष्पक्ष होने के लिए जाने जाते हैं। वे चुनाव आयोग और भारत के चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों के काम में रुकावट डालने के लिए कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या ये है कि टीएमसी अपराधियों को राजनीतिक नेताओं में बदल रही है। अभिषेक बनर्जी इसी तरह की गतिविधि कर रहे हैं। भाजपा ने पहले ही 100 सीटें हासिल कर ली है। अब चुनाव के दूसरे चरण में सरकार बनाने की बारी भाजपा की है। इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। The thing is that TMC is not habituated with the impartial administration. Now Election Commission is appointing officer. Those are known for their honesty, their discipline and their impartial activities. And that's why TMC is getting threat, because people, if they get the chance to vote, they will vote against the TMC. So that's why TMC is worried and they are trying to move to the court. The problem is that TMC is transforming this criminal into political leaders. Abhishek Banerjee is doing this kind of activities, and that is the threat for the democracy in the state. Mamata Banerjee knows the truth, and according in a previous sabha, she has also said that TMC rahega to fir milenge. So this is the actual truth that came out of her mouth. So BJP already has secured 100 seats. Now it is BJP's turn to form the government in the second phase of election. आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने आईपीएस अजयपाल शर्मा के खिलाफ टीएमसी द्वारा दायर मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया है। मंगलवार को इस सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वो अभी इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 29 अप्रैल यानी बुधवार तक इस पूरे मामले में अदालत की तरफ से कोई भी दखल नहीं दिया जाएगा। अदालत के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर अजयपाल शर्मा का कड़क और बेखौफ अंदाज फिलहाल बिना किसी कानूनी रोक टोक के जारी रहेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।